जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम क्लिफ्टन थाने में मौजूद हैं और क्लिफ्टन इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से एक बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। अच्छी कार्रवाई मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक सीसीटीवी फुटेजेस बहुत सारी हमारे सामने आ रही थी। खासतौर पर जब हम फेसबुक या यूट्यूब स्क्रॉल करते थे तो एक फुटेज आती थी कि जिसमें पुलिस की पैंट पहना हुआ एक शख्स जो है वो आता था, कोई स्टोर, कोई दुकान, कोई मेडिकल स्टोर उसको लूटता था और बासानी फरार हो जाता था। अवाम उस पर यही कमेंट्स कर रही थी कि जी ये कोई पुलिस एहलकार है, कोई रिटायर्ड एहलकार है या कोई ड्यूटी खत्म करके जा रहा है एहलकार है, वो रास्ते में लूटता हुआ जाता है। तो ऐसा लगता था कि जी पुलिस वाला ही इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन इस मुलजिम को अब लाहौर से गिरफ्तार करके पुलिस कराची ले आई है और मुलजिम शहरियार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। शहरियार साहब, कितनी वारदातें की और कितने अरसे में की? सर 8-10 महीने में की। और कितनी की होंगी? 15-20 होंगी। 15-20 होंगी। क्या क्या लूटा होगा? ऐसे ही बस। अच्छा, तो पुलिस की पैंट क्यों पहनते थे और कहां से आई आपके पास पुलिस की पैंट? सर बस ये मतलब इनफॉर्चुनेटली कहीं से मेरे को मिल गई। मतलब मैंने जैसे कोई गाड़ी खड़ी थी वहां से ले ली, कोई बेचारा खड़ा करके मेरे को दिखा तो मैंने ले ली। कोई पुलिस एहलकार को अपनी बाइक वाइक खड़ी हाँ, करके गया था, उस थैले में से आपने निकाल ली? जी जी। अच्छा, तो और असला? असला तो पेशावर से लेकर आया। तो पढ़े लिखे हैं आप? क्योंकि आपकी बातचीत के अंदाज से तो लग रहा है। आई हैव BA। बीए किया आपने, मतलब जेल में रहते हुए भी पढ़ा है? जी, जेल में रहते हुए पढ़ा हुआ है। उर्दू अदीब किया है मैंने, CIT किया है। तो और घराना क्या है माशाल्लाह? वालिद साहब, वालदा? वालिद साहब कस्टम में थे, वालिद टीचर थी। वालदा टीचर थी? जी जी। और बच्चे क्या कर रहे हैं? बेटा USA में है तो बेटी मेडिकल कर रही है। तो इतने माशाल्लाह आप खुद पढ़े लिखे, आपके घर में सब पढ़े लिखे थे, तो आप किस चक्कर में भाई लग गए? बस सर क्रिमिनल एक्टिविटीज जब आदमी फंस जाए, मतलब यहाँ कर ले तो बस मतलब ये जान नहीं छोड़ती बंदे की। तो वो जो नौजवान आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे भाई? उनको कुछ समझाना चाहेंगे कि ये अपनी दोस्ती यारियों को जरा दुरुस्त रखो, ऐसी जगहों पे ना उठा बैठो जो ये तुम्हें इन चीजों की तरफ लेकर आए? बिल्कुल सर, मतलब ये है कि जो मतलब इंसान का जो नफ्स है, मतलब जो उसकी ख्वाहिशात हैं, उस पर काबू रखना चाहिए। तो आपकी ऐसी क्या ख्वाहिशात थी कि पैसे ही आप लूट रहे थे? क्या वजह क्या थी वैसे? कोई शौक होगा ना, किस पे खर्च कर रहे थे आप? बस सर कोई महंगा मोबाइल फोन खरीदते थे? क्या था चक्कर? सर बस ऐसे ही, बस ऐसे ऐसे ही, बस बेवकूफ़। इससे पहले भी गिरफ्तार हुए हैं? जी जी। कब हुए थे गिरफ्तार? 2009 में। और कब रिहाई हुई? रिहाई हुई है सर 2020 में। वो क्या केसेस थे? वो सर 302 था मेरे ऊपर। मर्डर का केस था? जी, मतलब ये था कि डकैतियों के थे वो, फिर मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गई, मैंने हाई कोर्ट अपील की तो बरी हो गई। अच्छा, ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको और इसलिए ये केस दिखा रहे हैं आपको कि ये मिसाल बन सके, जो वालिदैन है वो अपने बच्चों पे नजर रखें कि वो कम से कम अगर पढ़ भी रहे हैं तो उनको ऐसी एक्टिविटीज से दूर रखें, ऐसे दोस्त अहबाब से दूर रखें जो उनको इस जानिब ले जाएं। ये भी एक अच्छे घर से हैं, लेकिन सिर्फ ऐसी गैदरिंग का हिस्सा बने जहां पर यही बातचीत होती थी, जहां पे वारदातों के बारे में बात होती थी, जहां ज्यादा पैसे लाने की बात होती थी, तो इस चक्कर में पड़े। ऐसा ही है जी सर। जो इस पूरे केस को सॉल्व किया है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, लाहौर तक गए मुलजिम के पीछे, वो हैं अब्दुल वली साहब, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के। उनसे बात करते हैं। वली साहब, ये बताइएगा कैसे हुई ये वारदातें जो आपके पास रिपोर्ट आ रही थी, तो गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? सर गिरफ्तारी इसकी ऐसे अमल में आई कि आज से कोई 4-5 दिन पहले ये यहाँ से वारदातें करके लाहौर चला गया। लाहौर में सॉफ्टवेयर हर होटल में आजकल गवर्नमेंट ने लगाई हुई है, तो जैसे ही इसने अपना ID कार्ड वहाँ पंच किया तो सॉफ्टवेयर हरकत में आ गया। कराची पुलिस को इत्तला मिली, तो अफसरान बाला ने टीम तश्कील दी जिसमें मैं भी था, और मैं लाहौर गया, थाना नौलक्का से इसको गिरफ़्तार करके लाया हूँ। और 10 अदद मोबाइल थे इसके पास मौके पे, तो वो भी लेके आया हूँ। उसकी IMEI रन करा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसमें भी हमारे पास कुछ ना कुछ नई चीज़ सामने आ जाएगी। अच्छा, ये मुनफरिद क्या था इनकी वारदातों में? इनकी वारदातों में मुनफरिद खाकी पैंट थी। खाकी पैंट पहनी होती तो अकेला वारदात करता था। इसके 2 साथी थे जो मेरे पास मुकदमे में गिरफ्तार हुए हैं, उनमें भी मैंने कुछ मोबाइल रिकवर किए हैं जो जेल में हैं। तो और ये एक 512 मफरूर किया था क्योंकि एक चलावा बन गया था, तो अभी इसको गिरफ्तार किया है। अच्छा, पुलिस की बदनामी भी हो रही होगी आप? बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल ये वीडियो हो जाती थी कि यार पुलिस की पैंट पहनी हुई है, ये कोई पुलिस एहलकार है, ड्यूटी ख़त्म करते हुए जा रहे, पीछे एक बैग लटकाया होता था, तो अगला यही समझता था, एक आम आदमी यही समझता था कि ये कोई पुलिस एहलकार है जो ये वारदातें कर रहा है।
मगर ये पुलिस एहलकार नहीं है, एक आम आदमी है। और 2009 में ये बंद हुआ है पुलिस मुकाबले के केस में, जिसमें हमारा एक ASI शहीद हुआ है और तकरीबन 12.5 साल इसने जेल काटी है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई थी। फिर हाई कोर्ट में अपील करके ये वापस बाहर आया है। फिर कोई 1.5-2 साल ये अपनी मजदूरी करता रहा ड्राइवरी में, कभी किधर, मगर वो पैसों का एक नशा चस्का लगा था, तो फिर ये दोबारा उसमें आया। 2 साथी इसके जेल में, उसके बाद ये अकेले वारदात करता है, अकेला। पुलिस की खाकी पैंट पहनता है, ऊपर कोई भी वाइट शर्ट या किसी भी किस्म की शर्ट। काफ़ी सारी वीडियोज़ है, तकरीबन इसने कोई 8-9 दवागो मेडिसिन शॉप है उनको लूटा है, कबाब जी हैं और कोई मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाकों में। और यहाँ पे आगा खान लेबॉर्ट्री है हमारे साउथ में, वहाँ पे भी इसने जो है ना वारदात की है। हमारी जो मेरा केस है सैमसंग शोरूम है 3 तलवार के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवेन्यू पे, उसमें इसने वारदात की है। उसकी CCTV फुटेज मौजूद है जिसमें इसने खाकी पैंट पहनी हुई है। तो भाई मेरी उन लोगों से दरखास्त है जो फुटेजेस देखकर ये अंदाजा लगा रहे होते हैं कि जी इसका स्टाइल जो है वो पुलिस एहलकारों से मिल रहा है, जो इसके वॉक करने का स्टाइल है या फिर इसकी जो वर्दी है वो उसके कलर जो है वो उसकी पैंट से मिल रहे हैं, जी पुलिस की पैंट से मिल रहे हैं और ये पुलिस एहलकार है, तो ऐसा ना करें। हम ये नहीं कहते कि जी तमाम पुलिस एहलकार जो है वो बिल्कुल ठीक है और फरिश्ता है, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि तमाम जो है वो गलत कामों की तरफ जो है वो राग़िब हो चुके हैं, तो ऐसा ना समझे। अब जैसे ये मुलजिम गिरफ्तार हुआ है तो इसने भी एक एहलकार की पैंट चुराई हुई थी और उस पैंट को लेके ये वारदातें जो है वो कर दिया करता था। तो आपने देखा होगा। लेकिन इस केस में सबक ये है कि बच्चों पर नजर रखी जाए, उनको ऐसी गैदरिंग से बचाया जाए जो उनको जराइम की तरफ राग़िब करती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।